कृपा की जाए। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे साधु साधु हरे कृष्णा। तो श्रीमती राधा रानी, द प्लेजर पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। मतलब श्रीमती राधा रानी कौन है? भगवान के लादिनी शक्ति है। तो भगवान कृष्ण क्या है? शक्तिमान है और उनके एक्चुअली सर्वोच्च शक्ति श्रीमती राधा रानी। सभी शक्तियों में से सर्वोच्च शक्ति वो श्रीमती राधा रानी है। तो वो कभी और एक दूसरे दिन हम लोग वो चर्चा करेंगे, शक्तियों में से कैसे वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है करके। तो आज हम लोग को लादिनी शक्ति है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले कि भगवान के पास, भगवान कौन है? शक्तिमान है, तो वो समझना चाहिए। तो हम लोग उपनिषदों में बताया गया, प्रभुपाद जी वो श्वेताश्वतर उपनिषद से उल्लेख किया करते थे हमेशा। तो भगवद गीता के तात्पर्यों में भी वो उल्लेख किया है 3रे अध्याय में। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, कि भगवान के पास असंख्य शक्तियां हैं और वो असीमित भी है। तो स्वयं भगवान भी बोलते हैं भगवद गीता में, अर्जुन को बार बार बोलते हैं, एक ही बार नहीं बोला, पश्चिमे योगम ऐश्वरम, ये शब्द, ये जो लाइन है ना, वो बार बार आता है भगवद गीता में। 9वें अध्याय में है, 11वें अध्याय में है। तो ऐसे भगवान बता रहे थे, देखो मेरे शक्तियों को, ऐसे बता रहे, पश्चिमे योगम। वहाँ पर शक्ति शब्द यूज़ नहीं किया गया, योग शब्द यूज़ किया। योग शब्द का भी अर्थ है शक्ति। तो योग शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, तो एक है शक्ति। तो पश्चिमे योगम ऐश्वरम, और ऐश्वर्य विभूति वो भी शक्ति है। और इनके बारे में तो विस्तार से वर्णन करते हैं भगवान। विभूतिम योगम छ, तो विभूति योगम छ 10वें अध्याय में तो विभूति योग का वर्णन आता है, उनके शक्तियों का और उनके ऐश्वर्यों के बारे में। तो भगवान ये शक्तिमान है और उनके अंदर शक्तियां हैं। तो
मायावादी लोग शक्तियों को नकार देते हैं। तो क्यों शक्तियों को नकार देते हैं वो लोग? उनके अनुसार ये भौतिक जगत जो है वो ब्रह्म का ही विकार है, वो वर्णन करते हैं, उसको विवर्तवाद कहते हैं। तो शंकराचार्य ने ऐसे वर्णन किया। तो ब्रह्म का ही विकार मतलब ब्रह्म ही क्या करते हैं, परब्रह्म ही या ब्रह्म ही इस भौतिक संसार के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, ये भौतिक जगत या संसार ब्रह्म का विकार नहीं है, लेकिन उनके शक्तियों का विकार है, ऐसे कहते हैं हम लोग। तो योग माया जो है, उनका योग माया क्या हो जाती है, वो माया के रूप में परिवर्तित होकर ये भौतिक संसार का सृष्टि करती है। तो इसको शक्ति परिणामवाद कहते हैं। लेकिन मायावादी लोग क्या वर्णन करते हैं, वो विकारवाद का वर्णन करते हैं। तो वो लोग ब्रह्म ही परिवर्तित हो गया है, ब्रह्म ही जीव के रूप में है। अहम ब्रह्मास्मि प्रसिद्ध जो वाक्य है छांदोग्य उपनिषद से, वो उल्लेख किया करते हैं। तो और भौतिक संसार भी, भौतिक जगत भी क्या है, वो ब्रह्म ही है। तो ऐसे वो लोग कहते हैं। तो शक्तियों का खंडन करते हैं, शक्तियाँ। तो क्यों शक्तियों का वो खंडन करते हैं? क्योंकि जब हम लोग शक्तियों को स्वीकार करते हैं तो विविधता को भी स्वीकार करना पड़ता है, वेरीगेटेडनेस। इसलिए वो लोग शक्तियों को नकार देते हैं, किसी न किसी तरह निराकार या निर्विशेष या एकात्मवाद का स्थापन करना होता है उनको, किसी न किसी। तो लेकिन हम लोग देखते हैं, हम वो श्वेताक्षर उपनिषद में, तो इस उपनिषद के वाक्य या भगवद गीता के जो भी वाक्य है उनको कैसे नकार सकते हैं हम लोग? तो इसलिए उपनिषदों में और श्वेताक्षर उपनिषद में और भगवद गीता में और अन्य जगह भी, तो वेदांत सूत्र में वगैरह वर्णन हुआ है कि भगवान के अंदर शक्तियाँ हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। और हमारे आचार्यों ने ये भी बताया कि शक्तियों को, भगवान की अचिंत्य शक्तियों को जाने बिना हम लोग भगवान को नहीं जान सकते। तो वो भगवत साक्षात्कार का पहला कदम है, ऐसे जीव गोस्वामी बताते हैं। तो आप भगवान की शक्तियों को निकाल दिए तो भगवान में क्या रह जाता है? और हम लोग भगवान के बारे में, या भगवान है क्या, हम लोग इसको पूछेंगे तो कोई नया व्यक्ति भी जिसको वो कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो भी ऐसे कहता, हाँ एक कोई शक्ति है ऐसे, ये ब्रह्मांड को चला रही है, हमारे जीवन को भी कंट्रोल करती है, ऐसे नए लोग भी बोलते हैं ना। तो शक्तियों को सब लोग मानते हैं। वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो लोग भी एनर्जी अंततोगत्वा। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या सत्य है भौतिक संसार में? 4 सत्य है। मैटर, एनर्जी एंड क्या है वो भूल गया। I have spoken now this point many times in my lectures. Anyway, मैटर, एनर्जी, वैज्ञानिकों के अनुसार भी ये कुछ 4 तत्व है जो, तो वो अंततोगत्वा सत्य है। तो अंततोगत्वा वही 4 चीज़ है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि
कोई भी इसको मानते हैं, लेकिन मायावादी लोग ये मानते नहीं। कभी कभी मायावादी लोग, हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, मुसलमानों से भी उनका दर्शन तत्व ज्ञान जो है वो बदतर है। और अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे तो वो लोग ऐसे भौतिकवादियों से भी, जो जिनको कोई तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, उनसे भी बदतर है वो लोग। तो ऐसे और शक्तियों को जानना, शक्तियों को निकाल दिया तो भगवान में क्या रह जाता है? तो जीव और भगवान में क्या विशेषता है? बहुत सारा चीज़ है, लेकिन विशेष करके भगवान के अंदर अचिंत्य शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं हैं। यही अंतर है जीव और भगवान के बीच में। तो इसलिए ये शक्तियों को जानना ये पहला कदम है भगवत साक्षात्कार में। तो ऐसे जीव गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो प्रभुपाद जी वो छोटा कथा बताते थे ना। तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण से मिले वो। तो ब्राह्मण उन्होंने पूछा नारद मुनि से कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। वो आप वैकुंठ जा रहे हो? तो वहाँ पर भगवान से पूछना, भगवान नारायण से कि मेरा उद्धार कब होगा, ऐसे वो प्रश्न पूछते। आपको पता है ये कॉबलर एंड ब्राह्मण स्टोरी, कि फिर बाद में नारद मुनि आगे जाते हैं तो वो एक कॉबलर से मिलते हैं, मोची से मिलते हैं। तो वो मोची भी ऐसे ही पूछता आप कहाँ जा रहे हो? तो नारद मुनि जब बताते हैं कि वो मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं, वो भी ऐसे ही पूछते हैं मेरा उद्धार कब होगा, आप थोड़ा भगवान से पूछ कर बताइए करके। तो फिर भगवान जब नारद मुनि वैकुंठ गए तो इनके बारे में जब पूछा उन्होंने कि तब वो नारायण कहते हैं कि भगवान नारायण कि ये जो मूची है इसी जीवन के अंत में उसका वो मेरे पास आ जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण को कई जीवन लग जाएंगे। तो नारद मुनि को आश्चर्य हो जाता है। फिर नारद मुनि पूछते ऐसे कैसे? क्योंकि ब्राह्मण क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। ब्राह्मण शब्द का ही अर्थ क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो भगवान को वो जानना चाहिए, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। वो अलग उसका अर्थ अलग भी होता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो वेदों को जो जानता है वो ब्राह्मण है, वेदों का साक्षात्कार किया है, ज्ञान, वेदों का जो अर्थ है उसको साक्षात्कार कर लिया है। तो ये वो अलग अलग अर्थ होता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण का। तो ब्रह्म शब्द वेदों को भी इंगित करता है। तो वो भगवान के नज़दीक रहना चाहिए। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो बड़े छड़े रहना चाहिए। तो इसलिए नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे कि ब्राह्मण को कई सारे जन्म लगेंगे, और मूची तो वो गंदा रहता है, उसका काम वो हमेशा वो लेदर के साथ काम करता रहता है वो। तो फिर नारद जी को कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि आप जाओ वापस। जब उनको मिलते हैं तो वो जब पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो उनको बताना कि सुई की आंख में भगवान हाथी पास कर रहे थे, ऐसे बताओ, ऐसे कहते हैं। तो फिर नारद मुनि जब इनके पास आए, पहले वो ब्राह्मण के पास आते हैं। तो फिर ब्राह्मण पूछते हैं तो आप गए थे वैकुंठ? हाँ हम गए थे। तो भगवान क्या कर रहे थे? तो वो फिर नारद मुनि कहते हैं कि वो भगवान क्या कर रहे थे, वो सुई के आंख में ये हाथी घुसा रहे थे, ऐसे वो कहते हैं। तो उसको सुनकर
आ, वो ब्राह्मण को क्या हो जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वो उसको वो मतलब उसको संशय आ जाता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, सुई के आंग में क्या है, हाथी कैसे निकलती है, ऐसे वो तर्क करना शुरू कर देता है। बहुत ही बड़ा तार्किक होगा वो, न्याय शास्त्र को बहुत अध्ययन करके जीवन भर ब्राह्मण मतलब उसको न्याय शास्त्र आना चाहिए, है ना। तो क्योंकि वैदिक विद्या में मीमांसा न्याय भी सिखाया जाता है। तो भगवद गीता में प्रभुपाद जी वो वर्णन करते हैं ना, 14 अध्यायों में न्याय और मीमांसा भी आ जाते हैं। तो 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, तो ऐसे 14 विद्या है। तो बहुत अध्ययन करके, लेकिन वेदांत में बताया गया है कि तर्को प्रतिष्ठा, महाभारत में भी है, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्न। तो वेदांत में एक सूत्र है, वेदांत तर्को प्रतिष्ठात करके। तो तर्क अप्रतिष्ठ है, इनकंक्लूसिव तर्क से, क्योंकि तर्क क्या है, सीमित है हमारे तर्क। तो वो उसने तर्क लगाना शुरू किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक सुई के आंख में हाथी कैसे निकलती है, ऐसे उसने तर्क लगाया। तो फिर नारद मुनि को समझ में आ गया इसको बहुत सारा जीवन लगेंगे। तो फिर वो ब्राह्मण विख्यात पूछता है, फिर वो हमारे बारे में कि पूछताछ किए कि नहीं। तो फिर नारद मुनि कहते हैं हाँ हमने पूछताछ की, आपको बहुत सारे जन्म लगेंगे, ऐसे बता। फिर नारद मुनि आगे जाते हैं, तो वो मूची से मिलते हैं, और मूची भी ऐसे ही पूछता है कि भगवान क्या कर रहे थे करके। तो भगवान, जब नारद मुनि ने बताया भगवान क्या कर रहे थे, तो मूची को बहुत प्रसन्न हुआ, और उत्साह से वो कहने लगा कि अद्भुत, भगवान का सभी कार्य क्या है, अद्भुत है करके। तो फिर नारद मुनि पूछा आप क्यों ऐसे मानते हो कि भगवान ऐसे कर सकते हैं करके, ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा, आप क्यों मानते हो भगवान ऐसे कर सकते हैं करके। कोई बताए क्या, आप मानते हैं कि नहीं भगवान ऐसे कर सकते हैं, या आप लोग भी वैसे ब्राह्मण की तरह। छोटे से बीज से कितना बड़ा वटवृक्ष जो भगवान बनाते हैं, ऐसे रावण ने उदाहरण दिया और उस मोची ने कह। और कोई उत्तर इसके लिए? अभी अगला प्रश्न है, वो छोटा बीज से वह बड़ा वटवृक्ष क्यों बन जाता है? भगवान की शक्ति से। हाँ ये पॉइंट है। हाँ, भगवान की शक्ति से बन जाता है। कैसे वो भगवान की शक्ति से वो बन जाता है छोटा बीज और इतना बड़ा वृक्ष? भगवान के अचिंत्य शक्ति से, बहुत ही अचिंत्य, अगाध, असीमित, इनकंसीवेबल पोटेंशियल। तो उसके कारण एक्चुअली इसमें बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं हम लोग इस कथा से, छोटे कथा से, कॉबलर और, लेकिन ये एक विशेष पॉइंट। और क्या सीख सकते हैं इस कथा से? कोई बताएंगे?
एक चीज़ है भगवान की शक्तियों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कौन बताएंगे और क्या सीख सकते? मैं स्टोरी ठीक तरह से नहीं बोला। ठीक तरह से स्टोरी बोलेंगे तो सब समझ में आ जाता। लेकिन मैंने आशा किया कि आपको पता है ये स्टोरी। श्रद्धा भी आती है ना यहाँ पर। वो मूची को श्रद्धा थी, लेकिन वो ब्राह्मण को श्रद्धा नहीं थी कि भगवान ऐसे कर सकते करके। और दूसरा चीज़ है कि वो श्रद्धा भी, मूची का श्रद्धा सिर्फ वो अंधश्रद्धा नहीं थी। अंधश्रद्धा नहीं थी, वो श्रद्धा क्या थी? ज्ञान के आधारित था। जरूरी नहीं कि श्रद्धा हमेशा अंधश्रद्धा ही होना चाहिए। तो पाश्चात्य देश में धर्म मतलब रिलीजन, वो शब्द धर्म और रिलीजन दोनों एक समान नहीं है। तो रिलीजन बोले तो वो लोग आप श्रद्धा या विश्वास कहते हैं। तो आस्था हिंदी शब्द, तो वो लोग ऐसे कहते हैं। और उनका धारणा क्या है, लोगों का परसेप्शन क्या है कि वो अंग्रेजी में एक और फेथ होता है। वो रिलीजन मीन्स फेथ, लेकिन एक और शब्द भी है जो रिलीजन में आस्था रखते हैं उनको बिलीवर्स कहते हैं, बिलीवर्स। तो रिलीजन मतलब बिलीफ है वो, बस। उसको कोई तर्क का उपयोग नहीं करते हैं, कोई ज्ञान के आधारित नहीं है। जो भी वो बाइबल में बताया गया है उसको क्या करना है, हमें बिलीव करना है। तो रिलीजन मतलब ऐसा है पाश्चात्य देश में। लेकिन हमारे वैदिक धर्म ऐसा नहीं है। भगवद गीता में भी भगवान इतने सारे तत्व ज्ञान को चर्चा किया उन्होंने। तो भगवद गीता में सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, योग, इन सब का चर्चा होता है। तो ये बहुत ही बड़े बड़े प्रकांड तत्वज्ञानी है ये सब लोग, जिन्होंने इस ऐसे दर्शन को प्रस्तुत किया है। तो इन सभी का चर्चा करके इनको खंडन करते हैं भगवान कृष्ण। हम लोग ये समझते नहीं हैं, हम लोग फिर बाहर से पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अंततोगत्वा इतने सारे चर्चा करने के बाद भी भगवान अर्जुन को स्वतंत्रता देते, यथेच्छसि तथा कुरु करके। ऐसा नहीं कहते गन पॉइंट पे बोलते नहीं है। गन पॉइंट पे बोलना समझ में आता है? गन पॉइंट मतलब आपके सर के ऊपर गन पकड़ के क्या बोलते हैं, ये पालन करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो वो मतलब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, यहाँ पर समझ के लिए, बौद्धिक समझ के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान कर रहे भगवान। तो एनीवे, श्रद्धा जरूरी नहीं है। हम लोग कोई धर्म में आस्था रख रहे हैं, कोई धार्मिक प्रक्रिया में आस्था रख रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग, हमारे अंदर वो अंधश्रद्धा है। तो ये भी समझ में आता था। एनीवे, वो सब अलग बात है। वो कथा, उसके ऊपर एक और लेक्चर हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे हैं, क्यों भगवान ऐसे चीज़ कर सकते हैं। वो अचिंत्य शक्ति है। फिर वो मूची ने वर्णन किया, भगवान हाथी क्यों नहीं डाल सकते वो, क्योंकि मैं यहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो वटवृक्ष के नीचे। तो ये एक छोटा सा वो छोटा ये रहता है बीज, वो फल रहता है, उस फल के अंदर बहुत सारे छोटे बीज होते हैं उसका। तो वो हर एक बीज ऐसे बड़ा, और वटवृक्ष क्या है, वो बढ़ते जाते हैं। आप जानते हैं ना, वो
वो सेकेंडरी रूट्स आते हैं ना उसका, तो ऐसे बढ़ते ही जाता है वो। कभी कभी इतने सारे किलोमीटर तक वो फैल जाता है। तो वो एक आरंभ में कैसे होता है, एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज में भगवान इतना बड़ा इतनी बड़ी वृक्ष को रख सकते हैं, तो वो हाथी को क्यों नहीं पास कर सकते, ऐसे वो तर्क लगा था। तो वो कॉबलर का क्या था, वो ज्ञान के आधारित था, तर्क के आधार पर था, तो श्रद्धा जो। तो फिर नारद मुनि को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति इसी जीवन के अंत में भगवान के पास चले जाएंगे करके। तो यहाँ पर अचिंत्य शक्ति, भगवान अपने अचिंत्य शक्तियों के कारण कुछ भी कर सकते हैं। तो क्यों हमारे आचार्य ये पहला भगवत साक्षात्कार का पहला कदम क्यों बताया उन्होंने, तो हम लोग जब तक शक्तियों को समझेंगे नहीं, भगवान की लीलाओं को नहीं समझेंगे। तो भगवान ने छोटे उंगली में 7 दिन तक ये गोवर्धन उठा के रखा। तो ये हमारे कोई वैज्ञानिकों को ये बताएंगे तो क्या करेंगे, वो लोग हंसते हैं। वो लोग 7 वर्ष के बालक, ये क्या स्टोरीज बता रहे हो, काल्पनिक स्टोरीज क्यों बता रहे, दंत कथा क्यों बोल रहे हो। तो फिर इसलिए हम लोग ज़्यादा भगवद गीता का चर्चा करते हैं। प्रचार करना मतलब भगवद गीता के आधार पर प्रचार करना, क्योंकि वहाँ पर भगवान की शक्तियों का वर्णन किया गया। प्रभुपाद जी ने ऐसे सिस्टम बनाए। पहले हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। वंस वन इज एस्टैब्लिश्ड इन भगवद गीता, देन ही शुड गो टू भागवतम। तो अपने आप को पूरी तरह से परिपक्वता से हम लोग भगवद गीता को समझने के बाद फिर हम लोग आगे जाते, भागवतम जाते, फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत। तो भागवतम भी सीधा 10वें स्कंद नहीं, रासलीला नहीं, तो पहले 9 स्कंद जो है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तब हमें ये अचिंत्य शक्तियों के बारे में ज्ञान होता है। तो फिर भगवान की लीलाओं को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, और उनके अंदर हमारा श्रद्धा भी अटूट हो जाता है भगवान की लीलाओं में, भगवान में। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि some window is open, back side no window is open. तो ऐसे हम लोग there is one cloth there next to cupboard, one cloth is small. That Panchapatra, can you give? You can get mine here. You wash your hand. तो ये हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान की शक्तियों के बारे में। तो भगवान की कई सारी शक्तियाँ हैं। तो विष्णु पुराण में अभी हम लोग पराशर शक्ति, वो श्वेताश्वर उपनिषद से हम लोग उल्लेख कर रहे थे, पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते कर। तो बहुत सारे शक्तियाँ हैं। फिर उसमें विष्णु पुराण में वर्णन आता है भगवान की शक्तियों के, अलग अलग प्रकार के शक्तियों के बारे में। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, ऐसे वो श्लोक में भगवान की शक्तियों को 3 विभाजन किया गया। अंतरंग शक्ति, उसको हम लोग स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। फिर
बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति, ऐसे 3 शक्ति यहाँ है। तो विष्णु पुराण में बताया गया। तो अंतरंग शक्ति, इसको चित शक्ति भी कहा गया है। चित शक्ति, स्वरूप शक्ति, ये सब एक समान है, अंतरंग शक्ति। फिर बहिरंग शक्ति अचित शक्ति भी कहा गया, और अंतरंग शक्ति को भी योग माया भी कहते हैं, और बहिरंग शक्ति क्या है? महामाया। तो आध्यात्मिक जगत क्या है? ये अंतरंग शक्ति से बना है। तो और भगवान के जो स्वरूप है, उनकी लीलाएं हैं, उनके जो भक्त है आध्यात्मिक लोक में, सब वो चित शक्ति से बना हुआ है। तो भौतिक संसार किससे बना है? ये अचित शक्ति या बहिरंग शक्ति से बना है। तो इसके अंतर्गत 3 गुण होते हैं। भगवान ने इसके बारे में माया शक्ति भी हम लोग कहते हैं, महामाया भी कहते हैं हम लोग। तो कहाँ पर भगवद गीता में वर्णन है महामाया के बारे में? आरंभ से अंत, वो श्लोक, आरंभ से अंत तक है, अलग अलग दृष्टिकोण से। 3 गुण के बारे में वर्णन आता है, प्रकृति के बारे में वर्णन आता है। भगवद गीता में प्रकृति के बारे में वर्णन आता है ना। तो लेकिन विशेष करके दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। 7वें अध्याय के 14वां श्लोक है। तो दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये गुणमयी माया है। 3 गुण है इसके अंतर्गत। तो ये पूरा सृष्टि ये 3 गुणों से होता है। 3 गुण 24 तत्वों के रूप में प्रकट होते हैं। तो भौतिक जगत ये महामाया का सृष्टि है। और तटस्थ कौन है? वो जीव है। तो जीव कभी अंतरंग शक्ति के अंतर्गत रहते हैं और कभी बहिरंग शक्ति के अंतर्गत रहते हैं। जब अंतरंग शक्ति के अंतर्गत रहते हैं तो वो महात्मा बन जाते हैं, और जब बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? दुरात्मा हो जाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, वहाँ पर दैवीं प्रकृति, दैवी प्रकृति शब्द को भगवान अंतरंग शक्ति के संबंध में भी उपयोग करते हैं और बहिरंग शक्ति के अंतर्गत भी उपयोग करते हैं। आप देखिए, दैवी एषा गुणमयी, महामाया को भी दैवी कहते हैं वो। और महात्मानस्तु पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित, वहाँ पर महात्मा लोग हैं जो अंतरंग शक्ति के अंतर्गत रहते हैं, वहाँ पर भी दैवी शब्द को उपयोग करते हैं। तो महामाया के संबंध में क्यों दैवी शब्द उपयोग किया? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हालांकि यह भौतिक है, इसके पीछे देयर इज़ अ सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड। ऐसे भगवान की स्वेच्छा जो है सर्वोच्च, उसके कारण, मतलब भगवान है इसके पीछे, तो इसके कारण उसको भी दैवी कहा गया। तो और प्रभुपाद जी वो हम लोग शंकराचार्य का अद्वैतवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो लोग शक्ति को नकार देते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? शक्ति को कैसे नकार सकते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं ना, मामा मामा कहते हैं, वो शक्तिमान है और उनका शक्तियाँ हैं। ऐसे मम माया कहते हैं, मेरा माया है, मेरा शक्ति है। ऐसे मम मतलब वही परिवर्तित हो चुके हैं, तो वो मम शब्द को क्यों उपयोग करते हैं? मम मतलब जैसे हम लोग आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं ना, आई बॉडी, वी डोंट से आई बॉडी, आई सेंसेस, आई माइंड, आई हम मेरा देह है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा आँख है, मेरा नाक है, ऐसे हम लोग कहते हैं। मैं नाक नहीं कहते हम लोग। इसलिए भगवान जब कहते हैं कि मम माया, मतलब उनका शक्ति है, वो वही नहीं है। मैं ही माया नहीं हूँ ऐसे मैं ही माया हूँ ऐसे तो नहीं बोल रहे ना भगवान। तो एनीवे वो अलग बात है कि ऐसे भगवान कहते हैं ये दोनों शक्तियाँ हैं अंतरंग। तो जीव जब दैवी शक्ति के अंतर्गत रहता है तो वो क्या हो जाता है? जीव वो महात्मा बन जाता है।
और बहिरंग शक्ति के अंतर्गत रहता है तो वो दुरात्मा बन जाता। दुरात्मा। प्रभुपाद जी ये महात्मा नस्तुपाम पार्था ये श्लोक उल्लेख करते हैं दूसरे उपदेशामृत के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में। और वो लोग वो कहते हैं कि 4 लोग जो है वो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। वो लोग दुरात्मा कौन कौन है? दुरात्मा उनके बारे में भी वर्णन आता है ना 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में। नमाम दुष्कृति नो मोड़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञानम आसुरीम भावम आश्रिता। तो ये 4 लोग जो है वो भगवान के शरण में, ये दुरात्मा है। कौन कौन दुरात्मा है? मूढ़ा, नराधमा, माया पहरत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। ऐसे तो प्रभुपाद जी ये महात्मा दुरात्मा का क्यों चर्चा कर रहे हैं दूसरे श्लोक में, उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में? क्योंकि जीव भौतिक जगत में अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम षड्वीर भक्तिर विनश्यति। ये 6 प्रकार के दुर्गुण को प्राप्त करके या उन कार्यों में लग के अत्याहार करना, प्रयास, प्रजल्प करना, जनसंगस्य लौल्य, इसमें लग के दुरात्मा बन जाते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं वहाँ पर। एनीवे भौतिक संसार, इन शक्तियों से ये सब भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, जीव भी तटस्थ शक्ति है, भगवान की शक्ति है ये हम लोग। तो ऐसे ही can close this door also. Some problem is. जीव भी क्या है? यह भगवान की शक्ति है। तो ऐसे 3 प्रकार के शक्तियों का विभाजन किया गया। फिर अंतरंग शक्ति में अगेन विष्णु पुराण में ही और 3 विभाग किए गए अंतरंग शक्ति में ही, संदिनी, संवित और लादिनी करके। संदिनी शक्ति क्या करती है? तो उसका संदिनी मतलब अस्तित्व का शक्ति है ये। अस्तित्व का शक्ति, अस्तित्व का शक्ति मतलब क्या है? जो भी अस्तित्व के लिए जरूरी है उसका निर्माण वो संदिनी शक्ति से होता है। तो अस्तित्व के लिए क्या चाहिए? हमें घर चाहिए, है कि नहीं? तो आध्यात्मिक लोक जो है वो आध्यात्मिक लोक है, भगवान का शरीर भी है, वो भी संदिनी शक्ति से होता है। और उनका जो शैया है या जो भी उनका आभूषण है वो सब चीज़, उनका वस्त्र, सब ये संदिनी शक्ति से होता है। फिर उसके बाद संवित शक्ति, संवित शक्ति मतलब ज्ञान शक्ति है ये। तो भगवान का वेद क्या है? भगवान का ज्ञान है ना? तो ये संवित शक्ति का प्राकट्य रूप है वेद। तो और भगवान सब कुछ जानते हैं। जन्माद्यस्य अतः इतरश्चार्तेषु अभिज्ञा स्वराट। अभिज्ञा, अभिज्ञा मतलब क्या है? वो पूरी तरह से ये पूरी संसार को, सृष्टि को वो जानते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है सब जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। तो वो सर्वज्ञता, भगवान का सर्वज्ञ का जो गुण है वो कैसे आता है? ये संवित, उनके जो ये संवित शक्ति के कारण आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, ही नोज एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द क्रिएशन, ऐसे बोलते हैं। ये सृष्टि का कोने कोने भगवान जानते हैं। तो क्यों जानते हैं वो? क्योंकि उनके अंदर ये शक्ति है, संवित शक्ति है, उसके कारण। प्रभुपाद जी वो उदाहरण भी देते तात्पर्य में, जैसा एक इंजीनियर एक बिल्डिंग डिज़ाइन करता,
तो उसको पता रहता है उस बिल्डिंग में क्या है करके। वैसे ही सृष्टि करता है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं कहाँ कहाँ पर क्या है। लेकिन वो कैसे संपन्न होता है? वो उनकी ये संवेद शक्ति के कारण संपन्न होता है। फिर उसके बाद तीसरा है लादिनी शक्ति। लादिनी आह्लादिनी या लादिनी, तो जिसके कारण भगवान को क्या है, आनंद प्राप्त होता है। और भगवान के संपर्क में जो भी आते हैं उनको भी आनंद प्राप्त हो जाता है। और भगवान की लीलाएं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस, तो आनंद चिन्मय रस से भरे हुए होते हैं। वो क्यों कैसे होता है? वो उनकी लादिनी शक्ति के द्वारा होता है। भगवान अभी तो एक मायावादी प्रसिद्ध स्वामी था ना भारत में, तो वो कोई बाहर अमेरिका में जाके प्रवचन दिया था। ऐसे लोग उसे, हालांकि कुछ नहीं प्राप्त, उसका यश कुछ पर, मतलब उसका अचीवमेंट्स जो साधना जो है हम लोग देखेंगे तो कुछ नहीं है। तो अमेरिका से एक सिस्टर को लेकर आया भारत को उद्धार करने के लिए बहन जी को लेकर तो उसका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, वो सब ये नेशनलिज्म के बारे में थोड़ा बोल दिया तो लोग बहुत उत्साह हो जाए, देशभक्ति के बारे में थोड़ा बोल दिया। आप लोग मांस खाओ, बाइसेप्स बनाओ, फुटबॉल खेलो, भगवद गीता पढ़ने से अच्छा है फुटबॉल खेलना, ऐसे उसने बताया। एनीवे, उसको एक बार पूछा गया था कि तो हम लोग वाई वी आर सफरिंग, हम लोग क्यों इतना दुख भुगत रहे हैं, ऐसे प्रश्न पूछा गया। तो उसने कहा ये लीला है। ऐसे उसका अर्थ है हम भगवान हैं, हम सब लोग भगवान हैं, हम लोग लीला कर रहे हैं। तो मायावादी लोग, अद्वैतवादी लोग ऐसे भी कहते हैं, वो भी मायावादी दर्शन को अपनाए। उसका कोई ठीक तरह से कुछ तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मायावाद का मिश्रण था। तो उसका यथामत तथापत, उसका गुरु उसको सिखाया था यथामत तथापत करके। एनीवे, कहने का अर्थ है कि तो भगवान लीला कर रहे हैं, जीव, हाँ, सभी जीव क्या है, वो भी भगवान है, सब ब्रह्म है। तो इस भौतिक संसार में लीला कर रहे करके, लेकिन भगवान की लीला कभी भी दुखमय नहीं होता है। वही अंतर है, कर्म और लीला, ये दोनों तत्व को समझना चाहिए। कर्म वर्सेस लीला एक वो बड़ा टॉपिक है, वो अलग सा प्रवचन कर सकते हैं उसके ऊपर। कि जीव जब भी जन्म लेता है भौतिक संसार में, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते, जब भी जीव जन्म लेता है तो कर्म के अनुसार जन्म लेता है। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं भौतिक संसार में, उनका अवतार होता है कि नहीं होता है। उस दिन हम लोग जन्माष्टमी लेक्चर्स में चर्चा कर रहे थे कि जीव तो जब भी जन्म लेता है तो वो कर्म से बाध्य होकर, अपने पूर्व किए हुए कर्म से बाध्य होकर जन्म लेता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, हम लोग स्व इच्छा से हम लोग अपना जन्म को चूज़ नहीं करते। हम लोग हम कौन से परिवार में जन्म लेंगे, कौन से माता पिता से जन्म लेंगे, कौन से देश में जन्म लेंगे। तो ऐसे अवसर दिया होता तो सब भारतीय क्या अमेरिका में जन्म लेने का इच्छा करते थे। अभी अमेरिका का इकोनॉमी पतन हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन कृत्रिम रूप से वो लोग उसको क्या करें, बना के रखेंगे उसको, कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ा के, अपना वेपन्स बेच के, किसी न किसी दो देशों में युद्ध छिड़ा देने का, और ऐसे हम उनका जो अर्थव्यवस्था चलता रहेगा। बहुत सारा अस्त्र शस्त्र को बेचकर पैसा कमा लेंगे। एनीवे, वो अमेरिका का इतिहास रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि
तो हमें अपना जन्म को चूज़ करने के लिए क्या है, वो अवसर नहीं है, हाँ? तो हम लोग अपने कर्म के अनुसार बाध्य होकर जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान इस भौतिक संसार में अपने स्व इच्छा से प्रकट हो जाते हैं, हाँ? और उनको कोई कर्म का कोई बंधन नहीं होता। और हमारा कार्य भी कैसे होता है, पूर्व किए हुए कर्म के अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है, उस स्वभाव के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। तो भगवान का ऐसा नहीं है, वो आनंद चिन्मय रस है, आनंदमय है। और भगवान में हमारे कर्म के अनुसार हम लोग बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भी चक्र में फंस जाते हैं हम लोग। तो वैसे ही, लेकिन भगवान को कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं रहता। ये अंतर है लीला और कर्म में। भगवान का हम लोग क्यों लीला बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हम लोग इसको और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो स्व इच्छा से भगवान लीला करते हैं, उनका लीलाएं क्या है, आनंद चिन्मय रस से भरा हुआ। तो वो क्यों आनंद चिन्मय रस से भरा हुआ रहता है, क्योंकि इसके कारण कि वो लादिनी शक्ति के कारण, उनके अंदर वो जो शक्ति है लादिनी शक्ति, वो आनंद प्रदान करती है भगवान को लीला करते समय। और जो भगवान के संपर्क में आते हैं, भक्ति करते हैं, भगवत भक्त है, वो भक्ति में जो आनंद आता है वो भी आनंद किन से आता है, ये लादिनी शक्ति से आता है भगवान की। तो ये लादिनी शक्ति भक्तों को भक्ति में पोषण देती है, भक्ति में पोषण देते। कैसे? कि हम लोगों को आनंद नहीं है तो हम लोग क्यों भक्ति करेंगे, हम लोग भक्ति छोड़ देंगे, है ना। हम लोग भक्ति में बना के रखने, अपने आप को बना के रखने के लिए हमें आनंद चाहिए। वो आनंद कौन प्रदान करती है, वो ये लादिनी शक्ति, भगवान की लादिनी शक्ति। तो इसलिए भगवान की लीलाओं में आनंद प्रदान करती है और भक्तों को आनंद प्रदान करके उनकी भक्ति को पोषण देती है। तो वही लादिनी शक्ति कौन है? तो वो श्रीमती राधा रानी। वो विष्णु पुराण में जब ये तीनों शक्तियों के बारे में वर्णन कर रहे थे, उसमें राधा रानी का वर्णन नहीं है, राधा रानी ही लादिनी शक्ति है करके। तो राधा रानी के बारे में अलग अलग जगह पर है वर्णन आता है। तो लेकिन हमारे गौड़ी आचार्यों ने बताया कि यही श्रीमती लादिनी शक्ति ही श्रीमती राधा रानी है। वो कैसे बताया उन्होंने? सिर्फ उन्होंने बताया, हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए ऐसे। कोई बोल सकते हैं वो लादिनी शक्ति राधा रानी है करके, ऐसे कैसे? कोई बोल रहे ऑनलाइन सुनाई नहीं दे रहा लगता है। एनीवे, हम लोग क्यों, लादिनी शक्ति क्या करती है, वो क्या करती है लादिनी शक्ति? हम लोगों ने अभी अभी चर्चा किया ना। भगवान को आनंद प्रदान करती है कि नहीं, उनकी लीलाओं में, और भगवान को आनंद। सभी भक्तों में, आप सभी भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे तो उनमें से सबसे ज़्यादा आनंद कौन प्रदान किया? हम लोगों को तर्क करना चाहिए ना। वो कौन है? वो श्रीमती राधा। कैसे सिद्ध होता है ये? हम लोग देखते हैं भागवत में, सभी लीलाओं में रासलीला सर्वश्रेष्ठ है। और रासलीला में क्या है?
सभी गोपियों को छोड़कर एक गोपी को, उनका नाम तो नहीं बताया गया लेकिन कौन है वो जिनको लेकर गए भगवान, वो तो वर्णन है ना भागवतम में। भागवतम में वो तो वर्णन है ना कि वो एक गोपी को लेकर गए करके, और अन्य गोपियाँ उस गोपी के बारे में बोलते हैं। यन्नो विहाय गोविंद, ऐसे वो कहते हैं ना, हम सब लोगों को छोड़कर इस गोपी को लेकर गए। अनयोरादितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद, ऐसे बताते हैं। इस अनयोरादितो नूनम, ये जो गोपी है क्या किया इसने, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्न किया, इसलिए हम सब लोगों को छोड़कर इसको लेकर भगवान गए हैं ऐसे। क्योंकि कैसे वो उनको पता चल गया कि भगवान उनको लेकर गए हैं करके, वहाँ पर वर्णन है ना वो। भगवान चल रहे थे, उनके साथ साथ एक और फुटस्टेप्स भी वहाँ पर था, चलने का वो जो चरण चिन्ह था वहाँ पर, है ना। वो रासलीला में वर्णन आता है दशम स्कंद में, आप कृष्णा बुक भी पढ़ेंगे तो रासलीला में ऐसा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब गोपियों ने देखा कि भगवान के चरण चिन्हों के साथ साथ एक और चरण चिन्ह है, तो समझ में आ गया कि भगवान एक किसी गोपी को लेकर गए हैं। तो और वो लोग कहते हैं कि ये जो गोपी, हम लोगों को भगवान छोड़कर चले गए, क्योंकि गोपियों के अंदर क्या हो गया, वो गर्व आ गया। तो भगवान अपने भक्तों के अंदर जब गर्व आ जाता है तो उसको सहन नहीं करते। तो आप कल्पना कीजिए, वो गोपियाँ उनके लीलाओं में भाग ले रहे, हम लोगों को कितना तो अंग्रेजी में कहा होता है ना, अ बेगर इज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज पेनी करके। क्या है, एक बेगर भी क्या है, वो अपना छोटा सा थोड़ा सा कुछ एक आध रुपया रहता है उसका, वो गर्व करता है, उसके बारे में भी गर्व करता है। सब लोग हम लोग गर्वित हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग यहाँ पर मिनियल सर्विस में लगाते हैं सब लोग, उसमें भी हम लोगों को गर्व आ सकता है, मैं कैसे अच्छा झाड़ू लगा सकता हूँ करके। बड़ा बड़ा सेवा तो अलग बात है, हम कुकिंग करेंगे या डीटी वर्शिप करेंगे, भगवान को विग्रह सेवा करेंगे, वो बड़ा बात है। मैं अच्छा कुकिंग किया, अच्छा व्यंजन बना या अच्छा आरती किया मैंने, ऐसे घुमा के वो अलग बात है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि मीनियल सर्विस करना चाहिए, तब नम्रता आ जाती है करके। लेकिन उसमें भी हम लोग गर्वित हो सकते हैं ना, मैं कितना अच्छा साफ कर सकता हूँ ऐसे। तो ये भौतिक संसार में ऐसे होता है, प्राइड तुरंत ही आ जाता है, गर्व जो है तुरंत आ जाता है हमारे अंदर। तो भगवान को ये सहन नहीं होता, जब भक्तों के अंदर ऐसे गर्व आ जाता है तो भगवान उसको सहन नहीं करते। तो कभी कभी हम लोगों को बहुत ही क्या देते हैं, तो बहुत उसको हम लोगों को सिखाने के लिए बहुत शिक्षा देते हैं। वैसे गोपियों को भी भगवान छोड़कर चले गए, लेकिन ये गोपी को लेकर चले गए। तो फिर बाद में उनको भी छोड़ देते हैं ना रासलीला में, तो ऐसे वर्णन आता है। लेकिन गीत गोविंद में वो जयदेव गोस्वामी इसका उल्टा वर्णन करते हैं। वो चैतन्य चरितामृत में उसका गीत गोविंद से कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखकर वर्णन करते हैं उसको। एक्चुअली राधा रानी कृष्ण को छोड़कर चली जाती है और कृष्ण पागल होकर उनको ढूंढते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं भागवत में कि कृष्ण को ये सब गोपियाँ ढूंढ रही हैं, और अंततोगत्वा राधा रानी को भगवान छोड़कर चले जाते हैं, वो भी इन सभी गोपियों से मिलकर ढूंढते रहते हैं। लेकिन जयदेव गोस्वामी कैसे वर्णन करते हैं, वो वर्णन करते हैं कि वो गौड़ीय लोग वो उसको ज़्यादा मानते हैं, वो रासलीला का वर्णन जो है उसको ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हम लोग श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। हम भगवान कृष्ण से भी उनको ज़्यादा मानते हैं,
हाँ, तो ऐसे गौड़ीय क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी को ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय शब्द का अर्थ ही ये बताया कि जो श्रीमती गौड़ीय संप्रदाय मतलब जो श्रीमती राधा रानी के भक्त है, ऐसे कहते हैं। तो कोई नरसिंह देव का भक्त होता है, कोई राम का भक्त होता है, कोई कृष्ण का भक्त होता है, कोई विष्णु नारायण के भक्त होते हैं, वैष्णव कहते हैं उनको, विष्णु के भक्तों को। तो ऐसे गौड़ीय भक्तों को वो श्रीमती राधा रानी के भक्त माने जाते हैं। तो स्वयं कृष्ण उनको पागल की तरह, कहाँ हो आप, उनको वो नहीं है तो भगवान को क्या है, वो कुछ आनंद नहीं आता। असंख्य गोपियाँ हैं लेकिन श्रीमती राधा रानी नहीं है तो वहाँ पर उनको आनंद नहीं आता, इसलिए वो पागल की तरह उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा आनंद दिया है, इसलिए ये लादिनी शक्ति है। तो आनंद रूप गोस्वामी जब वर्णन करते हैं ना भक्ति के 6 लक्षणों को, उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। कौन से है भक्ति से? शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण कौन से हैं? क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा, लघुता कृता, सुदुर्लभो, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी च स। ऐसे रूप गोस्वामी, ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में है, रूप गोस्वामी ने रचना किया था। तो वो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है। पहला क्या है कि क्लेशाग्नि सभी क्लेशों को अग्नि की तरह जला देती है और हमारा जीवन को मंगलमय बना देती है। शुभदा, मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है। और ऐसे भक्ति को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, सभी को प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग बहुत आसानी से लेते हैं, वो सहजीय भाव है। हम लोग भक्ति को बहुत आसानी से लेते हैं। भक्ति मतलब बहुत दुर्लभ है और शुद्ध भक्त भी बहुत ही दुर्लभ है ना। शास्त्रों में वर्णन किया है ना, शुद्ध भक्त बहुत ही दुर्लभ मिल जाते हैं हम लोगों को। ऐसे भक्ति भी दुर्लभ है और शुद्ध भक्त भी बहुत ही दुर्लभ है भौतिक संसार में। सांद्रानंद, फिर इस भक्ति का स्वभाव ही है वो गाढ़ आनंद है, विशेष आत्मा। ये भक्ति का आत्मा ही, आत्मा मतलब यहाँ पर स्वभाव, उसका स्वभाव ही गाढ़ आनंद से भरा हुआ है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? श्री कृष्ण को भी आकर्षण करती है ये, श्री कृष्ण आकर्षणी च स। तो फिर वो कहते हैं कि ये 6 लक्षण जो है दो अलग अलग स्तर के ऊपर वो प्रकट होते हैं ये लक्षण। तो क्लेशाग्नि और शुभदा वो क्या है, साधना भक्ति के स्तर पर भी हम लोग उसको देख सकते हैं। फिर मोक्ष लघुताकृता और सुदुर्लभ क्या है, वो भाव के स्तर पर प्रकट हो जाते हैं। और सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण इच्छा, वो प्रेम के ऊपर, प्रेम के स्तर पर प्रकट हो जाते हैं। वैसे आनंद तो तीनों में आता है, ये तीनों स्तर पर आता है। जैसे शुभदा में आनंद आता है, मोक्ष लघुताकृत में भी आनंद आता है। जब तक आनंद नहीं आता मोक्ष को क्यों हम लोग टुकराएंगे, है ना। तो वो आनंद तीनों स्तर पर आ जाता। फिर उसके बाद में सांद्रानंद विशेष, प्रेम का तो वो एक लक्षण ही है सांद्रानंद विशेष आत्मा। तो प्रेम भक्ति में गाढ़ आनंद का अनुभूति होता। तो प्रेम भक्ति में तो वो प्रेम में भी अलग अलग स्तर है, 8 स्तर बताए गए हैं। और 8वां स्तर जो है उसको महाभाव कहते हैं। तो वो महाभाव ही श्रीमती राधा रानी है। तो वो गाढ़ आनंद है, लादिनी शक्ति है। तो ऐसे हमारे आचार्यों ने श्रीमती राधा रानी को क्या बताया है, लादिनी शक्ति करके वर्णन किए हैं।
तो थोड़ा मैं चैतन्य चरितामृत से थोड़ा 10-15 मिनट पढ़ लेंगे। तो इस लादिनी शक्ति के बारे में एक श्लोक है जिसको प्रसिद्ध श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। वो कहाँ पर है? वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रचना किया था, उसका चैतन्य चरितामृत में उल्लेख किया गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्माद् एकात्मनामपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तो चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं छैक्यमाप्तं राधा भावदुतिस्वलितं नवमे कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण प्रणय विकृति, जो लादिनी शक्ति रस्मात्, जो लादिनी शक्ति है राधा कृष्ण के प्रणय, जो प्रणय मतलब यहाँ पर लीलाएँ हैं, लीला में जो आनंद आता है वो किससे आता है? वो लादिनी शक्ति के द्वारा। इसके बारे में हम लोग चर्चा किया। तो एकात्मनामपि भुवि पुरा देहबोधम, तो ये राधा कृष्ण कौन है? एक ही है, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये एक ही है। तो ये लीला करने के लिए, लीला का आनंद प्राप्त करने के लिए, लीला रस को प्राप्त करने के लिए दो देहों में प्रकट हुए। एकात्मनामपि भुवि पुरा देह भेदम गतो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कब वो दो बन गए, वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग काल के अंतर्गत रहते। वो ये दिव्य लीला है, शाश्वत लीला है। वो वहाँ पर काल अचिंत्य रूप में कार्य करते हैं भगवान की लीलाओं में, तो उसको समझना मुश्किल है। तो फिर इसके बाद में ये श्लोक में ये वर्णन आता है कि अभी दोनों फिर से एक हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राधा भाव द्युति सुवलितम, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। कृष्ण काले रंग के, श्यामले वर्ण के, श्यामले रंग के होते हैं, लेकिन अभी वो क्या हो गए? राधा भाव और द्युति, उनका रंग जो है, राधा रानी से क्या लिया उन्होंने, या राधा रानी का जो रंग और उनका भाव जो है कृष्ण के ऊपर क्या हो गए? छा गई। वो वही रूप जो है चैतन्य महाप्रभु, वो अलग बात है। चैतन्य महाप्रभु क्या अवतार किया। तो यहाँ पर लादिनी शक्ति रस्माद, राधा कृष्ण की लीला में जो आनंद है वो लादिनी शक्ति के कारण है। तो फिर आगे वर्णन करते, राधा कृष्ण एका आत्मा दुही देह धरी अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। तो एक दूसरों के संदर्भ में रस का आस्वादन करते हैं वो। राधा कृष्ण एक आत्मा दुही देह धरी, एक ही आत्मा है, दो देह को धारण करके आनंद को आस्वादन करते हैं। तो इसका तात्पर्य हम लोगों को पढ़ना चाहिए उसमें। या तो लंबा है। भौतिकवादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुंती बने हुए हैं। फजल बोलते हैं ना, फजल, तो समझना मुश्किल है, इसलिए बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्भूत राधा तथा कृष्ण का उपर्युक्त विवरण संक्षिप्त व्याख्या है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति, वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपने डायरी में लिखा, कड़छा में लिखा था। किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। तो ये संक्षेप में बताया गया, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्मात, लेकिन उसको समझने के लिए क्या है? बहुत आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, बहुत शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि होना चाहिए। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अभी पूरा ये प्रवचन क्या है, ये बताने के लिए कि कैसे राधा क्या है? शक्ति है। पहले भगवान के शक्तियाँ होते हैं, भक्ति शक्तियों को समझने का क्या महत्व है, फिर शक्तियों में अलग अलग विभाजन कौन से है, उसके बाद में लादिनी शक्ति का क्या महत्व है, क्या करती है वो, उसका फंक्शन क्या है, हम लोगों ने ये चर्चा किया। ऐसे बहुत सारे विस्तार से इसको हमारे आचार्यों ने अपने अंतर्दृष्टियों से वर्णन किया है।
लेकिन यहाँ पर संक्षेप में राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति। किंतु इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूप में आनंद भोग रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार अग्नि को ऊष्मा से पृथक नहीं किया जा सकता। तो वेदांत में ऐसे बताया गया, शक्ति और शक्तिमान के बीच में कोई अंतर। परम पूर्ण में जो कुछ भी है वह सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतएव सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व के इस सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन ही एकमात्र साधन है, जिससे आध्यात्म की ऐसी गुंथियों सुलझाई जा सकती है। क्योंकि ये शक्तिमान अभेद, तो इसको ही आधार रखकर वो लोग मायावादी लोग शक्तियों को नकार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो। तो वो अचिंत्य भेदाभेद के द्वारा हमें समझना चाहिए। एक ही समय पर वो अलग भी है, शक्ति और शक्तिमान, और अभेद भी है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, ऊर्जा और ऊष्मा का उदाहरण दिया गया। निस्संदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और वे निरंतर श्री कृष्ण की आनंद को बढ़ाती रहती है। यहाँ पर उनको अंतरंगा शक्ति कहा गया। लेकिन हम लोगों ने देखा ना, अंतरंग शक्ति में 3 होते हैं और लादिनी शक्ति करके, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं, अंतरंग शक्ति भी कह सकते हैं। तो एक और उसके लिए अलग सा ही प्रवचन चाहिए उसके। निर्विशेषवादी इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक किसी महाभागवत भक्त की सहायता न ले। राधा नाम ही बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर कि क्यों वो लादिनी शक्ति है करके। इस तरह वे जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुँचाने की माध्यम है। तो भगवान को आनंद देने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी। भक्ति करके हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग भगवान को आनंद देना चाहते हैं ना, तो इसलिए वो श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही होता है। इसलिए वृंदावन की भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, इसलिए सब जगह वृंदावन में वो राधे 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 कहते रहते हैं, है ना, राधे राधे कहते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी राधे राधे नहीं कहते थे वो हरे कृष्ण कहते थे। आजकल इस्कॉन में भी राधे राधे शुरू हो गए जब प्रभुपाद जी सुबह का मॉर्निंग वॉक में जाते थे वो रोड, अभी तो वो बहुत क्या हो गया, बिज़ी हो गया, बहुत सारे गाड़ियाँ चलती हैं। उस समय बहुत शांत रहता था, सुबह टहलने के लिए निकलते थे प्रभुपाद। बहुत सारे ब्रजवासी लोग भी उनको मिलते थे, वो लोग राधे राधे बोलते थे, फिर प्रभुपाद जी हरे कृष्ण कहते थे। क्यों ऐसे किया उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही राधा रानी के बारे में बताया, है ना, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र में भी राधा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने राधे राधे मूवमेंट शुरू नहीं किया, उन्होंने हरे कृष्ण मूवमेंट शुरू किया, हरे कृष्ण आंदोलन शुरू किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु। और एक और चीज़, थोड़ा मर्यादा रखने के लिए राधा रानी के प्रति, राधे राधे मतलब बहुत हम लोग सहज लेना शुरू करेंगे, तो सीधा उनका हरे भी उनका नाम है, लेकिन वो शक्ति को संबोधित कर रहा है, तो सीधा संबोधन करने से मर्यादा रखने के लिए हरे कृष्ण बोलना, क्योंकि राधा रानी उतना क्या है सहज, हम लोगों को उतना उनको सरल नहीं लेना चाहिए ऐसे। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सके। श्री चैतन्य महाप्रभु लौह युग के बद्ध, ये कलियुग के आयन एज बद्ध पतितात्माओं को
भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर स्वयं जाते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंग शक्ति की लादिनी अंश की भूमिका का निर्वाह करते हैं। परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण आनंद के सर्वशक्तिमान स्वरूप है। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्य विस्तार करने वाली अंश के रूप में प्रकट। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है? तो वो तीनों का क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं कि अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में। हम लोग संदिनी, संवित और लादिनी की चर्चा कर रहे थे। सत, चित, आनंद। सत मतलब क्या है? वो संदिनी शक्ति है। चित मतलब क्या है? संवित शक्ति है। आनंद मतलब क्या है? वो लादिनी शक्ति। तो सच्चिदानंद शब्द जब भी बोलते हैं तो इन तीनों शक्तियों के बारे में ही चर्चा हो रही है वहाँ पर। तो सत मतलब उनका शाश्वत अस्तित्व, चित मतलब भगवान के ज्ञान और आनंद। तो ऐसे सच्चिदानंद कहा गया। तो भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं ना हम लोग, या सच्चिदानंद रूपा, या ऐसे गोपाल तपनी उपनिषद में वर्णन किया गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इन तीनों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उनकी अंतरंग शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्य का विस्तार करने वाली अंश के रूप में प्रकट होती है। यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर चित या संवित कहलाती है, जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने वाली लादिनी कहलाती है। इस प्रकार भगवान की अपनी अंतरंग शक्ति का 3 दिव्य विभाग में प्रदर्शित करते हैं। तो फिर आगे कृष्णदास कविराज से ही दुई एक ये में चैतन्य नहीं वो राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लादिनी नाम यहार। तो राधिका कौन है? भगवान की कृष्णेर प्रणय विकार, भगवान की लीला का विकार रूप है वो। मतलब लीलाएं क्या है? आनंद चिन्मय रस से भरे हुए हैं। तो इसका स्वरूपिनी कौन है? वो श्रीमती राधा रानी। स्वरूप शक्ति लादिनी नाम यहार, वो स्वरूप शक्ति है, उनका नाम क्या है? लादिनी है। लादिनी कराय कृष्णे आनंदास्वादना लादिनी रद्वारा करे भक्तेरा पोषण। यहाँ पर देखिए, लादिनी कराय कृष्णे आनंदास्वादन, कृष्ण को आनंद कौन प्रदान करती है? वो लादिनी शक्ति। और लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, भक्तों का पोषण करती है। तो यहाँ पर इसमें वो सब वर्णन किया गया है, जैसे मैंने जो भी वर्णन किया था ना। तो जीव गोस्वामी के प्रीति संदर्भ से उल्लेख करते हुए, तो बाद में आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि अभी टाइम नहीं है थोड़ा। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप एक ही चित शक्ति तांड्र धरे 3 रूप। वो चित शक्ति है, 3 रूपों में प्रकट हो जाता है। सच्चिदानंद आनंदांशे लादिनी सदांशे संदिनी चिदंशे संवित्यारे ज्ञान शक्ति करिमाणी। यहाँ पर वही बताएगा सच्चित और आनंद कैसे संदिनी, संवित और लादिनी है करके। तो यहाँ पर विस्तार से इसके बारे में वर्णन आता है। लादिनी संदिनी संव्यत्वयेक सर्वसंस्थितो लादतापकरी मिश्रत्वयि नो गुण वर्जिते। तो यहाँ पर विष्णु पुराण का वो श्लोक किया है कि लादिनी संदिनी संव्यत्वयेक सर्वसंस्थितो। ऐसे विष्णु पुराण में इन तीनों शक्तियों की संदिनी रसारांश शुद्ध सत्वनाम भगवाने रसता है यहाँ ते विश्राम। संदिनी से क्या हो जाता है? वो उसका एक और नाम है शुद्ध सत्व करके। तो भगवानेर सत्ता, उनका जो अस्तित्व है, तो इसके आधारित है ऐसे।
माता पिता स्थान ग्रह शय्यासनार ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकारा। उनकी माँ जो है, पिता है, उनके धाम है, उनके घर है, उनके शैया है, उनके बैठने का स्थान जो है वो सब शुद्ध सत्व। इस शुद्ध सत्व को कहाँ पर वर्णन किया गया है? फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो भागवत के, श्रीमद् भागवतम के 4 अध्याय के 3 श्लोक के 23वां श्लोक, चौथे स्कंद के 3 अध्याय के 23वां श्लोक से उल्लेख करते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यद गीयते तत्र पुमान अपावृता सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो य अदोक्षजे में मनसा विधीयते। तो इसका अर्थ क्या है? सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जो शुद्ध सत्व है उसको वसुदेव सत्व भी कहते हैं ऐसे। तो क्यों वसुदेव शब्दितम? क्योंकि शुद्ध सत्व क्या है? वो भगवान का अस्तित्व ही शुद्ध सत्व है। तो ऐसे और जब तक हम लोग अपने आप को शुद्ध सत्व के स्तर पर नहीं लाते हैं तब तक हम लोग भगवान को साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनका नाम वासुदेव है, भगवान का नाम। कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संविते रसार ब्रह्म ज्ञानादिक सब थारा परिवार। तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, तो मैं बता रहा था वेद सब ज्ञान जो है वो संवित शक्ति है। लादिनी रसार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर पराकाष्ठ नाम महाभाव। तो लादिनी का सार क्या है? प्रेम है। मैं प्रेम के बारे में बता रहा था ना, प्रेम का लक्षण क्या होता है? गाढ़ आनंद होता है, इसलिए प्रेम है वो लादिनी का सार है। प्रेम सार भाव, प्रेम का सार क्या है? भाव है। भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। तो भाव से लेकर महाभाव तक जो 8 स्थान है उसका सर्वोच्च स्थान क्या है? महाभाव है। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो महाभाव का स्वरूप जो है वो श्रीमती राधा ठाकुरानी है। सो सर्वगुण खनी, सभी सद्गुण उनके अंदर है। और कृष्ण कांताओं में कृष्ण के जो गोपियां हैं या उनकी पत्नियां हैं, महिषियां हैं या लक्ष्मियां हैं, उनके सब में श्रेष्ठ है। तयोरप्युभयोर मध्ये राधिका सर्वताधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणैर अति वरीयसी। तो ये उज्ज्वल नीलमणि में राधा प्रकरण एक अलग सेक्शन ही है राधा रानी के बारे में, तो उसमें ये श्लोक आता है। तयोरप्य उभयोर मध्य राधिका सर्व। आप दोनों, उभयोर मतलब 2 गोपियों में, राधा रानी और चंद्रावली, इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधिका। महाभाव स्वरूपेयम, तो वो महाभाव स्वरूपिणी है। गुणैर अति वरिष्यति, तो पिछले जो बंगला भाषा में जो श्लोक था वही को, या ये संस्कृत में जो रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन किया था उसी के ऊपर व्याख्या करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बंगला भाषा में कृष्ण प्रेम भाविता यान्र चित्तेन्द्रिय काय कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडा रसहाय। तो कृष्ण प्रेम भाविता यान्र चित्तेन्द्रिय काय, उनके शरीर, उनके इंद्रियां, सब कुछ कृष्ण की प्रेम में क्या हो गए? तो कृष्ण प्रेम से भरे हुए हैं, दे आर सैचुरेटेड विथ। तो कृष्ण को ही आनंद देते हैं हमेशा। कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडा रसहाय। तो कृष्ण के उनकी ही शक्ति है और उनकी लीला में सहायता करती है। तो इसके लिए प्रमाण ब्रह्म संहिता से भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्येव निज रूप तया कलाभि।
तो भगवान आनंद चिन्मय रस के रसों से युक्त लीलाओं में क्रीड़ा करते हैं, लीलाएं करते हैं। किनके साथ करते हैं? ताभिर्य ये निज रूप तया कला भी। तो उनके जो भगवान कृष्ण के जो रूप है वो भी आनंद चिन्मय रस से प्रभावित रहता है। और खलाबी, यहाँ पर जो शब्द है खलाबी शब्द क्या है? उनकी जो भक्त है जो लीला में भाग ले रहे हैं, विशेष करके गोपियाँ, और इसमें श्रीमती राधा रानी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। खलाबी शब्द का क्या है? तो उन खलाओं के साथ वो क्या करते हैं? भगवान आनंद लीला में लगे रहते हैं। कृष्णेर कराय चे रसास्वादन क्रीडा रसहाय चे सुनो विवरण। तो कृष्ण को ऐसे रस आस्वादन करते हैं। फिर आगे ये खलाबी शब्द को वो क्या है? कृष्ण की कांताओं का, उनकी प्रेमिकाओं का, उनकी पत्नियों के बारे में, लक्ष्मियों के बारे में और वर्णन करना आरंभ करते हैं अभी। तो ये लादिनी शक्ति तो सरल में भगवान को आनंद प्रदान करती है और भक्तों को भक्ति का पोषण करती है, आनंद देकर, भक्ति का रस देकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो हमारा टॉपिक क्या था? श्रीमती राधा रानी जो सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण के लादिनी शक्ति। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? लेट हो गया। प्रश्न है, वो ब्राह्मण को भगवान में श्रद्धा क्यों नहीं थी और मोची को इतनी श्रद्धा कैसे है? तो उसको वो ज़्यादा, मैंने बताया ना, भौतिक तर्क में ज़्यादा रुचि है उसको। मतलब उसको ज्ञान भी नहीं था, अचिंत्य शक्तियों के बारे में जो ज्ञान है वो नहीं था। भगवान के अंदर अचिंत्य शक्तियाँ हैं इसलिए वो कर सकते हैं ऐसे, वो ज्ञान नहीं था उनको। मोची ने कहीं से सुना था? हाँ एक्चुअली ये शायद कोई पुराण में होगा ये कथा, उसमें ऐसे बहुत सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, मुझे भी पता नहीं है। मैं भी उसको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि नारद मुनि के बारे में है तो वो श्योरली कोई पुराण में होगा। बहुत सारा चीज़ शास्त्र या लेकिन ऐसे हम लोग इतिहास में देखते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे रामानुजाचार्य के एक गुरु थे, उनको गुरु मानते थे वो, कांचीपुरम नाम है उनका। वो भी शूद्र परिवार से थे, लेकिन वो रामानुजाचार्य के गुरु बन गए वो, क्योंकि उनके अंदर वो भक्ति थी। ऐसे बहुत बार हम लोग देखते हैं निम्न योनि में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके अंदर भगवान की भक्ति बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रहती है। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में भी देखते, हरिदास ठाकुर थे। तो ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण से भी वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, शूद्र। तो ये भक्ति का विशेषता है, भक्ति कोई भी कर सकते हैं और कोई भी आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति क्या है? वो ऐसे वर्ण और आश्रम के आधार पर नहीं रहता है, वो कोई भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो गौड़ संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी की वर्शिप करते हैं, तो ये शास्त्र में है तो अदर संप्रदाय में क्यों नहीं? अन्य संप्रदाय में वो भूदेवी, श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी का जो वर्णन करते हैं ना, वो नीला देवी ही लीला देवी है, लीला देवी ही लादिनी शक्ति है। ऐसे ये चैतन्य चरितामृत के भावार्थ में तात्पर्य में वर्णन करते प्रभुपाद जी। सरस्वती ठाकुर ने किया है उसको, वो अलग रूप में वर्णन करते हैं, उसको ही पूजा करते हैं वो लोग। उनको पता नहीं है कि वो राधा रानी है करके।
तो ठीक है। When we speak of energies, we have to accept very beautiful this. Why is it here? How? मीन्स वन थिंग इज दैट देर इज उनका अलग अस्तित्व जो है, भगवान कृष्ण का अलग अस्तित्व प्रूव हो जाता है वहाँ पर। वंस दे सेपरेट, उनका अलग अस्तित्व प्रूव हो गया तो क्या हो जाएगा? देन his activities will be there, his name, form, qualities and activities will be there. So automatically, so if you don't accept energies, then he himself has transformed into material world. So then there is a vikara in him and he gets influenced by material energy, and his leelas are also material. Like that it will all become, everything will be blur. Basically his separate existence will be nullified, and also his different forms. He has, why he has unlimited forms? Because of his unlimited potency only, right or not? Why he can assume so many forms? क्यों इतने सारे रूप को धारण कर सकते हैं भगवान? क्योंकि उनके अंदर, हम लोग क्यों नहीं धारण कर सकते इतने सारे रूप को? Because we don't have that potency. So he has potencies. So then if there are no potencies, then what happens? His unlimited forms is also nullified there. And when there is no unlimited forms, then there will be no variety, right? This is discussed in Chaitanya Charitamrita. It comes in 5th chapter. Now we are discussing 4th chapter. 5th chapter, na? ठीक है, और कुछ? आदर संप्रदाय में सिर्फ कृष्ण को ही वर्शिप करते हैं, जैसे नकुल श्री देवी, वो कौन से ले? वो लोग एक्चुअली राम भक्त है। वो कृष्ण का वहाँ पर उड़पी में है, वो डीटी मिल गया था उनको, लेकिन उनका मेन डीटी मूल राम है ना, मूल राम। और उनका मेन डिवोटी कौन है? वायु। तो वो कौन है? हनुमान जी, उनका पुत्र। किनके भक्त है? वो राम जी का भक्त है ना वो लोग। एक्चुअली वो लोग दे आर नॉट कृष्णा डिवोटीज। और वो लोग भी कृष्ण का पूजा करेंगे तो भी उनका कृष्ण और हमारे कृष्ण अलग है। हमारे वृंदावन का कृष्ण है, वो लोग कृष्ण को पूजा करके वैकुंठ जाते हैं वो लोग। तो कृष्ण को जो व्रजवासियों ने भक्ति किया था, उसके अनुसार जब हम लोग व्रजवासियों को पालन करते हुए, व्रज भक्ति करते हुए, जिसको राग मार्ग कहते हैं, तो जब हमने वो प्रवचन दिया था एक बार, राग मार्ग और विधि मार्ग करके। तो जब राग मार्ग में हम लोग भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे, लेकिन विधि मार्ग में कृष्ण को सेवा करते हैं तो वैकुंठ जाएंगे। तो वो लोग विधि मार्ग में क्या करते हैं? कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए वो लोग वैकुंठ जाते हैं। उनका कृष्ण अलग है, वो नारायण कृष्ण है बस। पूजा कैसे करते हैं? हमारे यहाँ तो राधा कृष्ण का पूजा करते हैं। तो कभी कभी आप देखा होगा ना, 3 विग्रह देवियों का, वो दक्षिण भारत में 2 साइड में रहते हैं, कभी कभी एक बीच में रहते हैं। वो तीनों शक्तियाँ हैं, भूदेवी, श्रीदेवी और नीला देवी। ये तीनों शक्तियों को, अंतरंग शक्ति को आराधना कर। तो
ये एक और टॉपिक है, मैं सोच रहा था, श्रीमती राधा रानी भगवान के सर्वोच्च शक्ति। यहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, वो स्वरूप शक्ति लादिनी है, वो श्रीमती राधा रानी ही ये सब अभी आगे वर्णन आता है यहाँ पर चैतन्य चरितामृत, वही ये सब भूदेवी, श्रीदेवी, नीला देवी सब में विस्तारित हो जाती है। तो हम लोग, आपका प्रश्न यही था ना, हम लोग सिर्फ एक ही को पूजा करते हैं, वो लोग 3 लोगों को पूजा करते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही ये अलग अलग लक्ष्मी और देवियों के रूप में प्रकट हो जाती है, तो उनको पूजा करना काफ़ी है। ठीक है, वो श्लोक का अभी विश्लेषण होगा। खलाविही शब्द का क्या अर्थ है वो, और देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। सर्वलक्ष्मीमयी, उनके अंदर ही सभी लक्ष्मियाँ हैं, वही सभी लक्ष्मियों के रूप में प्रकट हो जाती है। ये गौतमीय तंत्र से श्लोक है, तो उसको भी कभी चर्चा कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं, तो राधा ही, तो दूसरे संप्रदाय उनको क्यों पता नहीं है, क्योंकि उनको कृष्ण के बारे में भी पता नहीं है। वो लोग कृष्ण को क्या समझते हैं, एक विष्णु का अवतार समझते हैं, इसलिए राधा को उनके बारे में पता नहीं है। तो कृष्ण के बारे में ही पता नहीं है, तो वो राधा के बारे में कैसे पता चलेगा उनको। तो गौतमीय तंत्र के वो श्लोक के आधार पर, जैसे और भागवत के श्लोक के आधार पर हमारे आचार्यों ने क्या वर्णन किया, जैसे कृष्ण अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाता है, उनके साथ राधा रानी भी अलग अलग रूप में प्रकट। जैसे कृष्ण मूल आदि अवतारी है, वैसे ही श्रीमती राधा रानी भी सभी लक्ष्मी और गोपियों का क्या है, और रानियों का, जो महिषियाँ हैं द्वारका में, सत्यभामा, रुक्मिणी, सत्यभामा, सब लोग जो भी है, जाम्बवती, तो उनका स्रोत है। जैसे भगवान कृष्ण सभी अवतारों का स्रोत है, वैसे ही श्रीमती राधा रानी भी सभी लक्ष्मियों का स्रोत है। तो वो हम लोग एक और बार चर्चा कर, गौतमीय तंत्र से जो श्लोक उल्लेख किया हमारे आचार्य। और कुछ? ठीक है, श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधा अष्टमी महोत्सव की है, कल है।